तितलियों के मौसम में इधर एक बच्ची ने दौराने गुफ्तगू दौराने तकरीर एक मिसरा पढ़ा तो मुझे वो नज़्म मरहूब हुसैन ताहिर की जहन में गूंजने लगी। रीत इस नगर की है और जाने कब से है, ये मिसरा पढ़ा तो पूरी मैं वो नज़्म तो रिकॉल नहीं कर सका, लेकिन बहरतौर एक दो उसके मुख्तसर से बंद जहन में आए, उसी से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर लेता हूँ। मरहूब हुसैन ताहिर साहब हमारे बहुत ही प्यारे उस्ताद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाते थे। उनकी ये नज़्म है, तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। तुम अभी नए हो ना इसलिए परेशान हो, तुम अभी नए हो ना इसलिए परेशान हो, आसमान की जानिब इस तरह से मत देखो, आफतें जब बानी हो टूटना सितारों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। और कहते हैं खामोशी मेरा शेवा, गुफ्तगू हुनर उसका, खामोशी मेरा शेवा, गुफ्तगू हुनर उसका, मेरी बेगुनाही को लोग कैसे मानेंगे, बात बात पर जबकि मांगना हवालों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से। तो बहरतौर ये तो दरमियान में बात आ गई, मैं वो उसी एक मिसरे के सहर में मुब्तला रहा। बात ऐसी है, पेब्लो पिकासो एक बहुत बड़े मुसव्वर थे। ये दूसरी जंग अजीम में इटली के रहने वाले थे पेब्लो पिकासो। आप आजकल का ज़माना तो जो है वो तो आपकी दस्तरस में है सारा कुछ, ये सारा नॉलेज जो है वो चैट जीपीटी पर पड़ा हुआ है या सारा नॉलेज गूगल पर पड़ा हुआ है। आप किसी भी बात की किसी वक्त तस्दीक कर सकते हैं। जो भी ऑरेटर, जो भी गुफ्तगू, जो भी आलिम, जो भी यहाँ पर मुकर्रर आपसे बात करता है तो आप फ़ौरन देख सकते हैं कि ये बात दुरुस्त भी कर रहा है या नहीं। तो पेब्लो पिकासो ये दूसरी जंग अजीम में ये मारूफ हुआ इटली का मुसव्वर और इंटरनेशनल लेवल का जाना पहचाना मुसव्वर था। इसकी तस्वीर ये बनाता तस्वीर और वो रोम में या पेरिस में या किसी भी जगह पर जाती टैग लग जाता, ये पिकासो की बनी हुई तस्वीर है, तो वो कई हज़ार डॉलर में, कई हज़ार यूरो में या उस वक्त का जो सिक्का था उसमें फ़रोख्त हो जाया करती। एक दिन ऐसे जा रहा था तो एक औरत जो है उसे मदद की ज़रूरत पड़ी। उसने कहा बेटा मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, मैंने वहाँ तक जाना है। तो पिकासो ने कहा जी मैं ज़रूर मदद करता हूँ। तो रास्ते में तारुफ हो गया। उस बूढ़ी औरत ने पूछा बेटा ये तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा पिकासो। अच्छा, वो पिकासो जिसकी तस्वीर जो हैं वो बड़ी बिक जाती हैं और बड़े महंगे दामों फ़रोख्त होती हैं। हाँ, उसने कहा मैं वही हूँ पिकासो। तो कहा बेटा मुझे भी कोई तस्वीर बना दो ना। तो मैं बड़ी गरीब हूँ, मैं तुम्हारे नाम की तस्वीर भेज दूँगी, मेरे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। पिकासो ने कहा यहाँ पर मैं कैसे तस्वीर बनाऊँ? तो पिकासो ने फिर जो है वो एक कागज़ वहाँ से उठाया और साथ ही उसके पास एक पेंसिल थी, एक उस पर स्केच बनाया और वो स्केच बनाकर जो है वो उस बुढ़िया औरत को दे दिया। वो घर चली गई। उस स्केच से मुझे एक खूबसूरत नज़्म याद आ गई गुलजार की, और देखिएगा कि वो स्केच उसके हाथ में। गुलजार साहब कहते हैं याद है एक दिन मेरी मेज़ पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। याद है एक दिन मेरी मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। तो ऐसे होते हैं लोग। तो वो बूढ़ी औरत जो है वो तस्वीर लेकर बाजार में गई और उसने आवाज़ लगाई कि पिकासो के हाथ की बनी हुई तस्वीर।
तो वो फौरन जो है वो महंगे दामों फरोख्त हो गई। उसने कहा कि वो बंदा मिल जाए ना कहीं। तो इत्तेफाक से 2-4 दिन के बाद उसकी पिकासो से मुलाकात होगी। तो उसने कहा भाई वो तस्वीर तो बड़ी महंगे दामों फरोख्त हुई, आप मुझे अपनी शागिर्दी में लें और मुझे तस्वीर बनाने का फ़न सिखाएं। पिकासो ने कहा आपकी उम्र ये और आप तस्वीर बनाने का फ़न, नहीं बेटा आपने तो उधर 5 मिनट लगाए थे तस्वीर बनाने में, तो मुझे आप 5 घंटे में भी ये फ़न नहीं सिखा सकते। तो मैं 5 घंटे तुम्हारे पास बैठती हूँ, एक छोटी सी तस्वीर ही तो है, मैं 5 घंटे में सीख जाऊंगी। तो पिकासो ने कहा था ए औरत तू 5 घंटे की बात करती है, वो तस्वीर जो मैंने तुम्हें 5 मिनट बनाने में, वो 5 मिनट लगे थे उसके बनाने में, उसके पीछे मेरे 25 साल हैं। तो बात ये है किबला के जितने भी हाज़रीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बच्चे आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करके जा रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं। जनाबे मोहतरम मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, जब तक कि ये बैठ नहीं जाते मैं अपनी गुफ्तगू को स्टॉप कर लेता हूँ। जी बुला लीजिए। आई एम वेरी थैंकफुल to Mr. Ali Hussain Naqvi Shah Sahab. He came here and honored us. जनाब अली हुसैन शाह साहब जो कि सैयद नजमुल हसैन नकवी शाह साहब के फ़र्जंद हैं और उनके बाद अब हमारे संघ का हिस्सा हैं, मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए। उसके अलावा सोशल वर्कर जनाब वकास हैदर गोंदल साहब वो तशरीफ़ लाए, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब वकास हैदर गोंदल साहब। आमिर भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं भी बहसीयत